And you let her go. देखो कैसी होते हैं आगे। तो हमें लगता है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई पिछली। अब आगे हम लोग बात करते हैं। बहुत सीधी सीधी चीज़ें हैं, बहुत सीधी सीधी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें रटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो भी चीज़ें लिखे हैं भाई साहब सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आई हुई हैं और सारी की सारी चीज़ें एनसीईआरटी की हैं। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि नेम वायरस दैट मीन्स वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। सीधा सीधा पूछ लेगा कि इसको किसने बताया था, किसने बताया था। भाई साहब हमने यहाँ पे दिखा दिया है, डिमिट्री इवानोव्स्की। जब हम लोग पुरानी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें दिया है पास्चर जी के बारे में दिया है, जो कि गलत है। किसने बताया था? डिमिट्री इवानोव्स्की जी ने। और इन्होंने क्या काम किया भाई साहब? इन्होंने 1892 मतलब 1892 में इन्होंने क्या किया? किसने? डिमिट्री इवानोव्स्की जी ने क्या किया? इन्होंने देखा कुछ माइक्रोब ऑर्गेनिज्म को और उसे क्या कहा? उसे कहा मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। डिमिट्री इवानोव्स्की रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म के रूप में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा और उन्होंने इसको क्या कहा? मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको। एज इट इज पूछ लिया जाएगा कि मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको के बारे में किसने बताया था और सन क्या था। तो किसने बताया था? किसने बताया था? बताया था डिमिट्री इवानोव्स्की जी ने। सन क्या था? 1892। भाई साहब जोरदार आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी चीज़ें रटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है तो हम सारी चीज़ें ध्यान देंगे, ठीक है। ये पूछेगा कि मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको के बारे में किसने बताया था, तो डिमिट्री इवानोव्स्की जी ने बताया था 1892 में। आगे देखिए, डीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। इन्होंने देखा कि ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया से छोटा है, और बैक्टीरिया से छोटा होने के कारण क्या होगा? बिकॉज इन्होंने बताया कि वायरस क्या है, बैक्टीरिया से छोटा है। क्यों बताया? बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ वायरस। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर का मतलब जो बैक्टीरिया मतलब ऐसे फिल्टर जिनसे बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता। तो इन्होंने देखा कि क्या करते हैं, ये जो वायरस होते हैं बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर जाते हैं। तो वायरस क्या हुआ? उनसे क्या हुआ? छोटा हो गया, बैक्टीरिया से छोटा हो गया। अब आगे देखिए, ये सन इम्पॉर्टेंट है और नाम इम्पॉर्टेंट है कि एम.डब्ल्यू. बेजरिंग जी जो थे उन्होंने क्या किया? एक एक्सट्रैक्ट निकाला इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको, और इन्होंने देखा कि इसको ले जाके हेल्दी प्लांट पे डाला। जो एक्सट्रैक्ट निकाला उसको हेल्दी प्लांट पे ले गया, उस पर उन्होंने डाला और इन्होंने देखा क्या? इन्होंने देखा जो हेल्दी प्लांट था वो भी क्या हो गया? इन्फेक्टेड हो गया। तो जो हेल्दी प्लांट इन्फेक्टेड हो गया तो क्या किया? इन्होंने उस फ्लूइड को क्या कहा? इन्होंने उस फ्लूइड को कहा कंटाजीवम वायम फ्लूइड। जो एक्सट्रैक्ट निकाला वो फ्लूइड क्या था? उस फ्लूइड को इन्होंने बताया कंटाजीवम वायम फ्लूइड। हम इसका मतलब है इन्फेक्शियस फ्लूइड। तो एज इट इज़ पूछ लिया गया है, कई बार पूछा गया और पूछा भी जाएगा, लगातार पूछ रहा है। जब आप टेस्ट वगैरह भी देख रहे होंगे, जहाँ भी टेस्ट दे रहे होंगे वहाँ देखेंगे कि ये चीज़ें पूछी हुई हैं कि मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको के बारे में किसने बताया, तो ये हम बताएंगे। और जब पूछेगा कि कंटाजीवम वायम फ्लूइडम के बारे में किसने बताया, या इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कह देगा, या कंटाजीवम वायम फ्लूइडम कह देगा, इसके बारे में किसने बताया, तो वो हम देखेंगे कि एम.डब्ल्यू. बेजरिंग जी ने 1898 में बताया। एज इट इज पूछ लिया जाएगा भाई साहब। और जिस प्लांट से जो प्लांट था वो प्लांट कौन था? टोबैको प्लांट था। किससे एक्सट्रैक्ट को निकाला था? टोबैको प्लांट। ये तीनों चीज़ें रटी होनी चाहिए, सन, प्लांट और फ्लूइड का नाम। आगे देखिए, ये जो डब्ल्यू.एम. स्टैनले जी थे इन्होंने क्या किया? 1935 में 1935 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया भाई साहब। क्रिस्टलाइज किया मतलब किसके फॉर्म में रखा? जैसे नमक हो गया या क्या हो गया, जो रवेदार चीनी होती है उस फॉर्म में इसको इन्होंने वायरस को रख दिया भाई साहब। आप समझ लिए कि कितना मेहनत किए होंगे ये। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा डब्ल्यू.एम. स्टैनले जी ने 1935 में शोड दैट द वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज। वायरस को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। एंड क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन। क्रिस्टल मुख्यतः किसका बना होता है? प्रोटीन का। पूरी तरह से नहीं, मुख्यतः प्रोटीन का बना होगा। आगे देखिए, दे आर इनर्ट आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। ये क्या होते हैं? जो होस्ट सेल होता है उससे बाहर होगा तो क्या होगा? इनर्ट होगा। वायरस अगर होस्ट सेल से बाहर है तो क्या होगा? इनर्ट होगा। आगे देखिए, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस क्या होगा? ऑब्लिगेट पैरासाइट होगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट होने का मतलब क्या है?
कि जब तक ये होस्ट सेल के अंदर रहेगा तभी तक इसका इम्पोर्टेंस है, अगर होस्ट सेल से बाहर हो गया तो इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई भाई साहब, सारी चीज़ें आपने देख ली। आगे हम लोग चलें, क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो आगे बात करते हैं वायरस के बारे में। इतना सब कुछ हो गया तो अब वायरस का जो DNA RNA जो भी पाया जाता है उसके बारे में देखते हैं। और हाँ, आप लोग देखिए ये जो TMB है, TMB के बारे में जो दिया गया है आपके NCERT में दिया गया है, टोबैको मोज़ेक वायरस, इनमें जो RNA होता है वो किस फॉर्म में होता है, हेलिकल फॉर्म में होता है। ये हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। और देखिए जो बैक्टीरियोफेज है, आप बैक्टीरियोफेज को देखिए, उसमें क्या है, अब जब आप बैक्टीरियोफेज देखेंगे तो उसका जो सबसे ऊपर का लेवल है वहाँ पे क्या है, हेड है, उसके बाद क्या है, कॉलर है, उसके बाद क्या है, सीट है, उसके बाद टेल फाइबर है। तो बैक्टीरियोफेज और मोज़ेक वायरस के बारे में आपने देखा, ये आपका फिगर भी है यहाँ पे दिया हुआ है NCERT में, उसको भी आप लोग देखते रहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसे क्लियर क्या करना है, सारी चीज़ें रट लीजिए, जब एग्ज़ाम तक आपको रटी होनी चाहिए, क्या करें बाद भी रटे रहेंगे तो ठीक है, आप रटिए, हाँ याद रखिए और सही करिए एग्ज़ाम में, ठीक। और NCERT को साथ ही साथ पढ़ते रहिए भाई साहब। अगर आप पूरी साल पढ़ रहे हैं और लास्ट के 2 मंथ में आपको NCERT पे फोकस करना पड़ रहा है तो गलत है। आप शुरू से ही फोकस करिए ना, जब सारी चीज़ें NCERT से आ रही है। क्या मतलब है, सारी चीज़ें बाहर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो शुरू से ही NCERT पे फोकस करिए। मैं सारी चीज़ें NCERT की यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, सारी चीज़ें NCERT की मेंशन की है, हमने NCERT से बाहर कोई भी बात नहीं किया, थोड़ा बहुत हुआ है वो चलता है। तो ठीक है, आगे बात किया जाए वायरस के बारे में, तो ठीक है, देखते रहिए। आपके पास 10 सेकेंड है, देखिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ठीक है, आगे देखिए। तो हमने सारी चीज़ें ये बता दी है, जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं हमने सारी चीज़ें बता दी हैं, लगभग यहाँ जो भी चीज़ें लिखी हैं। तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था कि इन एडिशन टू प्रोटीन के साथ साथ वायरसेस आल्सो कंटेंस जेनेटिक मटेरियल। वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, या तो RNA होगा या तो DNA होगा, दोनों चीज़ें नहीं पाई जाएंगी। हमने पहले भी बता दिया था, ठीक, या तो RNA होगा या तो DNA होगा, दोनों चीज़ें नहीं पाई जाएंगी, ठीक। इसको आप लोग याद रखेंगे, एज इट इज़ हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। आप लोग टेस्ट वगैरह दे रहे होंगे तो वहाँ भी देखेंगे। नो वायरसेस कंटेन बोथ DNA एंड RNA, कोई भी वायरस ऐसा नहीं होगा जिसमें क्या होगा, RNA और DNA दोनों चीज़ें पाई जाएंगी। अब वायरस इज ए न्यूक्लियर प्रोटीन, वायरस को न्यूक्लियर प्रोटीन कहते हैं, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं ये प्रोटीन के साथ साथ क्या है, या तो DNA या RNA होगा, ठीक। तो प्रोटीन है ही, साथ में क्या, या तो DNA होगा या तो RNA होगा, तो क्या हो गया, न्यूक्लियर प्रोटीन हो गया। एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, इनका जो जेनेटिक मटेरियल मतलब DNA या RNA होगा वो क्या होगा, इन्फेक्शियस होगा। इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा भाई साहब, इन्फेक्शियस होगा। DNA या RNA जो भी पाया जाएगा वो क्या होगा, इन्फेक्शियस होगा, ठीक। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हमारे एग्जाम में आई हुई हैं। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, जनरली देखा गया है जो प्लांट्स पे इन्फेक्शन करेंगे, जो वायरस प्लांट में इन्फेक्शन करेंगे वो क्या होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होंगे। क्या होंगे, सिंगल स्टैंडर्ड RNA होंगे। भाई साहब याद कर लीजिएगा, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, कई बार, तो हमें याद रखना होगा ये, ठीक। आगे देखिए, आगे ये लिखा है कि अगर, ये तो प्लांट की बात हो गई, अगर कोई वायरस इन्फेक्ट कर रहा है एनिमल को, ठीक, तो क्या होगा, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा या तो सिंगल या डबल स्टैंडर्ड RNA होगा। RNA सिंगल या डबल स्टैंडर्ड होगा, बट DNA क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक। लेकिन DNA क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड होगा, ठीक। दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक। वैसे भी हमें जानकारी होनी चाहिए, बट हमारे एग्ज़ाम में अगर आप टेस्ट वगैरह देंगे तो वहाँ पे अक्सर ये देखा जाएगा, ये जो भी चीज़ें लिखी हैं। आगे देखिए, बैक्टीरियल वायरसेस या बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियल वायरस जो होगा, बैक्टीरियल वायरस का मतलब क्या है, मतलब बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन काज करता है, मतलब बैक्टीरियम जो इन्फेक्शन काज करेगा उसे क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज कहेंगे या बैक्टीरियल वायरस, हमारी NCERT में लिखा हुआ है, ठीक। इनमें क्या होगा, यूजुअली क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस। क्या होगा इनमें, यूजुअली जो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, जो बैक्टीरियोफेज होंगे इनमें क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड
डीएनए पाया जाएगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ दिया है 5174, 5174, उसमें क्या होगा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। आगे देखिए, ये जो लिखा है कि जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस होगा भाई साहब, ठीक, जैसे आप HIV के बारे में पढ़ेंगे, HIV में जेनेटिक मटेरियल क्या है, RNA है, तो क्या होगा, जो RNA होगा वही क्या होगा, इन्फेक्शियस होगा। अब देखिए प्रोटीन कोड किसका बना होता है, प्रोटीन कोड बना होता है द प्रोटीन कोड का, इनके प्रोटीन कोड को कहते हैं कैप्सिड, जो बना होता है स्मॉल सब यूनिट, इनके सब यूनिट को कहते हैं कैप्सोमियर। प्रोटीन कोड किसका बना होता है, कैप्सिड का बना होता है, इनके ठीक, और इनका जो सब यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, कैप्सोमियर। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट का बना होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कैप्सोमियर। याद कर लेंगे भाई साहब कैप्सिड और कैप्सोमियर को। जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड, जो जेनेटिक मटेरियल होगा न्यूक्लिक एसिड, उनको क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा। देखिए आपका जो TMV दिया है, टोबैको मोज़ेक वायरस दिया है, उसमें आप देखेंगे जो कैप्सिड या कैप्सोमियर है वो क्या है, प्रोटेक्ट कर रहा है RNA को। जो RNA दिख रहा है उसके ऊपर आप देखेंगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक, तो उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। और साथ ही में देखेंगे दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म, ये याद कर लेंगे एज इट इज, ठीक। क्या है, ये जो कैप्सोमियर है किस फॉर्म में पाया जाएगा, पॉलीहेड्रल या जियोमेट्रिक फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक, हेलिकल या पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म में पाया जाएगा। हम लोग इसे याद कर लेंगे, हमारे एग्जाम में एज इट इज पूछा जाएगा तो हम एज इट इज क्लिक कर देंगे, जो सही होगा। वायरसेस काज द डिजीज़, वायरस जो डिजीज़ काज करता है वो क्या है, जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। चारों डिजीज़ को आप लोग याद कर लेंगे, मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज एंड इन्फ्लुएंजा। अगर आप इसे कुछ ट्रिक बना के याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, ठीक। HIMS, हर्पीज़ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मम्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे, ठीक। आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। एड्स इन ह्यूमन काज अ डिजीज़, एड्स इन ह्यूमन काज्ड बाय अ वायरस, एड्स जो डिजीज़ है वो वायरस के द्वारा काज होता है, किसमें, ह्यूमंस में। वायरस का नाम क्या है भाई साहब, वायरस का नाम आप लोग बताएंगे, HIV वायरस है, ठीक। अब देखेंगे कि जो अगर जब कोई वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, मतलब प्लांट में इन्फेक्शन पर काज करता है, तो क्या सिम्टम दिखेंगे, इसमें दिखेगा मोज़ेक फॉर्मेशन होगा, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग हो जाएगी, साथ में क्या होगा, येलोइंग मतलब पीली पड़ जाएगी, एंड वेन्स साफ हो जाएगी, वेन क्लियरिंग मतलब वेन क्या होगा, साफ हो जाएगी, वाइट हो जाएगी, ड्वार्फिंग मतलब पौधा क्या होगा, ड्वार्फ हो जाएगा और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, बौना हो जाएगा और उसकी ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी। तो भाई साहब हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे वायराइड्स, प्रियांस एंड लाइकेंस। अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी पढ़ लेंगे तो क्या होगा, हमारा फ़ायदा नहीं होगा। क्या फ़ायदा नहीं होगा भाई साहब, जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो क्या होगा, आप लोग को रिवीजन कराएंगे। जब आप लोग को रिवीजन कराएंगे तो आपका बेनिफिट है कि नहीं है, ठीक है। हम वायरस का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे और साथ में जो बच्चा है उसको पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो आप लोग क्या करेंगे, क्या करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो ठीक है भाई साहब, इतना याद रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग करते रहिए। तो आई होप आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते होंगे, तो एनसीईआरटी को भाई साहब पढ़ते रहिए। हम एनसीईआरटी की सारी बातें हमने यहाँ मेंशन की है, सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी यहाँ से मिलेगी। एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे ज़रूर दिखाई देगी। एक बार आप वीडियो को देखिए, उसके बाद जाके अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिनट लगेगा, वायरस को पढ़ने में आपको मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा एक बार देखने के बाद। और सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। आपको बार बार कहेंगे कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, क्योंकि आप लास्ट में एनसीईआरटी पढ़ते हैं। इससे अच्छा है कि आप जब भी शुरुआत करें तो कहीं का भी वीडियो देखिए, किसी का भी वीडियो देखिए और उसके साथ ही एनसीईआरटी ज़रूरी है। एनसीईआरटी पढ़ें, खुश रहें और साथ में क्या करें, साथ में लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपको एक बात बता दें, आप अपना सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, ठीक।
बायोलॉजी जो है आपका 50% कवरेज करती है, तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना होगा। साथ ही साथ आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है उस पर फोकस करिए और बायो को भी देखते रहिए। तो ठीक है, आप सबको स्वीट ड्रीम आज यहीं तक रखते हैं भाई लोग। क्या विचार है, चला जाए? तो ठीक है, आप लोग पढ़िए, ठीक, पढ़िए, खाइए, मस्त रहिए, सोइए, ठीक। इसके अलावा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब जब तक आप चीज़ें क्लियर नहीं कर लेते हैं, जो भी आपका टारगेट हो, तब तक आपको अन्य एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और क्या करें, पढ़ाई करते रहें, ठीक है। तो हमें लगता है अब यहीं तक रखा जाए। तो आप सबको स्वीट ड्रीम, ठीक है, गुड नाइट। देखते रहिए सारी चीज़ें, 10 से 5 सेकंड देख लीजिए, उसके बाद मैं क्या करूँगा, रहने दूंगा। और क्या, जब हो गया है तो रहने दूंगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़ते रहिए भाई, पढ़ना ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, सेहत के लिए, घूमने के लिए, सब चीज़ के लिए पढ़ना ज़रूरी है भाई। खुश रहिए, पढ़ेंगे तो खुश रहेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो खुश नहीं रहेंगे। क्या कर रहे हैं, कैसे ऐसे बात कर रहे हैं भाई साहब? आप देखिए ना पढ़ के, अगर आप पढ़ने आए हैं तो पढ़ेंगे तो आपको खुशी मिलती है। जब अपना आप काम करेंगे तो आप अंदर से हैप्पीनेस महसूस करेंगे। क्या करें, बकवास बहुत हो गया, रहने दीजिए अब। तो ठीक है भाई लोग, चला जाए? तो ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, खाइए, सोइए, मस्त रहिए, ठीक है, गुड नाइट। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या लेंगे, जो बचा हुआ है हमारी एनसीईआरटी का, जो भी चीज़ें बची हुई हैं, लाइकेंस, वायरस, वायराइड्स एंड प्रियांस, ठीक है। साथ ही रिवीजन करेंगे इसका, वायरस का। तो ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू फॉर वाचिंग टू ऑल ऑफ यू एंड सपोर्टिंग टू मी। तो ठीक है भाई, चलते हैं, गुड नाइट।